असहाबे कहफ गुफा में पनाह लिए हुए लोगों का वाकया है। कहफ अरबी भाषा में गुफा को कहते हैं। अल कहफ नाम से सूरह भी है। यह लोग बादशाह के जुल्म व जबर से तंग आकर गार में जा छिपे थे। असहाबे कहफ 7 मर्द मोमिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग थे। उनके नाम में बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन जो मशहूर हैं वो इस तरह हैं। 1 मकसलमीना, 2 यमलीखा, 3 मरतूनस, 4 बीनूनस, 5 सारिनूनस, 6 जूनूनस, 7 कशफीतनूनस। उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसका नाम कितमिर था। हरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी उम्मत की हालत बदतर हो गई। वो लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। उस वक्त का बादशाह दिक्यानूस, जो कि खुद बुत परस्त था और लोगों को बुत परस्ती करने पर मजबूर करता और न करने पर सजा देता। असहाबे कहफ शहर रोम के सरदार और ईमान वाले लोग थे। एक मर्तबा अपनी कौम के साथ ईद मनाने गए तो देखा कि लोग बुत परस्ती में लगे हुए हैं। इनका वहां जी न लगा और एक एक करके सब वहां से निकल गए। सातों एक ही पेड़ के नीचे जमा हो गए। सब एक दूसरे से अनजान थे और यही सोच रहे थे कि अगर मेरा हाल इन्हें पता चला तो ये दुश्मन हो जाएंगे। आखिर उनमें से एक बोला कि कोई बात तो है जो हमें यहां शहर से दूर ले आई है। तब सबने एक जुबान होकर ये कहा कि हम बुत परस्ती से आजिज आकर यहां आ गए हैं। फिर क्या था, उनके दिल में मोहब्बत की लहर दौड़ गई और वो दोस्त और भाई की तरह हो गए और वहीं एक अल्लाह की इबादत में लग गए। पर किसी तरह बादशाह तक ये खबर पहुंच गई। उसने गिरफ्तार करके बहुत अजियत दी, मगर ये लोग अपने दीन पर कायम रहे। आखिर एक दिन मौका पाकर ये लोग वहां से भाग निकले, मगर एक कुत्ता जो पहले से ही इनसे मानूस था वो इनके पीछे पीछे हो लिया। ये उसको मारकर भगा देते कि कहीं ये भौंक कर हमारा राज्य न फाश कर दे, मगर वो फिर आ जाता हत्ता कि आखिर में इतना मारा कि वो चलने से मजबूर हो गया, मगर फिर भी घिसट घिसट कर वो इनके पीछे आता रहा। हदीसे पाक में आता है कि असहाबे कहफ से मोहब्बत रखने की बिना पर यह कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। जब ये कुत्ता नेक लोगों से मोहब्बत करने की वजह से जन्नत में जाएगा तो फिर सच्चा मुसलमान जो अपने आका सैयदे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और औलियाए किराम से मोहब्बत करने पर क्यों जन्नत में नहीं जा सकता? जरूर जा सकता है। पर कुछ लोग हम मुसलमानों को बुजुर्गों से दूर करने में लगे हैं। ये असहाबे कहफ लोग रात भर चलते रहे और सुबह को शहर रकीम के करीब एक गार में दाखिल हुए और सो गए। जब ये गार में दाखिल हुए तो किसी तरह बादशाह को पता चल गया तो उसने ये हुक्म दिया कि गार के बाहर दरवाजे पर एक दीवार खींच दी जाए जिससे कि वो अंदर ही मर जाएं। और उसने जिस आदमी को ये काम सौंपा वो एक नेक शख्स था। उसने दीवार तो खींच दी, मगर तांबे की तख्ती पर उनके नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा हाल लिखकर एक तख्ती गार में टांग दी और एक तख्ती खजाने में भी छिपा दी। अल्लाह ने उन पर ऐसी नींद मुसल्लत कर दी कि ये तकरीबन 300 साल तक उसी गार में सोते रहे कि 249 ईस्वी में सोए और 549 ईस्वी में जागे। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बा सादत 570 ईस्वी में हुई। मतलब इनके जागने का वाकिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से 21 साल पहले पेश आया। वक्त गुजरता गया, बादशाह दिक्यानूस मरखप गया और फिर एक नेक बादशाह बैदरूस गद्दी पर बैठा। और उस वक्त उम्मत में ये गुमराहियत फैली हुई थी कि कोई भी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान न रखता था। वो नेक बादशाह बहुत परेशान था कि ये कौम मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान क्यों नहीं रखती। उसी जमाने में एक चरवाहे ने उसी गाड़ को अपनी बकरियों के आराम के लिए चुना और दीवार गिरा दी। मगर जब दीवार गिरी तो उसकी आवाज की हैबत से वहां से भाग गया। आखिरकार असहाबे कहफ की नींद टूटी और सब के सब उठे तो वो शाम का वक्त था। उन्होंने समझा कि हम सुबह को सोए हैं और शाम को उठे हैं। सलाम कलाम व इबादत इलाही के बाद इनको भूख लगी तो इनमें से 2 हजरात खाना लेने के लिए बाजार की तरफ गए तो देखते क्या है कि हर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कसम खाता फिरता है। ये सोचने लगे कि कल तक तो यहां कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी ना ले सकता था, फिर आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया। फिर इन्होंने खाने का सामान खरीदा और अपने वक्त का रुपया दिया, जिसे देखकर दुकानदारों ने 300 साल पुराने रुपए देखकर समझा
कि शायद इन्हें कहीं से खजाना मिल गया है और सिपाहियों को खबर कर दी। आखिरकार इन्हें बादशाह के सामने ले जाया गया तो इन्होंने सारी हकीकत बयान कर दी और कहा कि हमारे कुछ साथी भी हैं जो फिलहाल गाड़ में हैं। उन्हीं दिनों बादशाह को वो तख्ती भी खजाने से बरामद हुई जिस पर असहाबे कहफ का हाल लिखा था। अब तो बादशाह अपने साथ एक कसीर जमात लेकर उनकी गाड़ की तरफ चल पड़ा। उनके साथ पूरे शहर का हुजूम भी था। जब ये बादशाह को लेकर अंदर दाखिल हुए तो वो सब कर डरे, मगर जब इन्होंने पूरी हकीकत बयान की तो सबकी जान में जान आई। सब आपस में मिलकर बेहद खुश हुए और बादशाह को वहां वो तख्ती भी मिली जिसे पढ़कर कोई शक बाकी ना रहा। बादशाह ने हमदे इलाही किया और लोगों से खिताब किया कि क्या अब भी तुम लोगों को अल्लाह की कुदरत यानी मौत के बाद जिंदा होने पर शक है? तो सबके सब मौत के बाद जिंदा होने पर ईमान ले आए। असहाबे कहफ ने बादशाह से कहा कि अब हमें परेशान न किया जाए, हम फिर वहीं जाते हैं। और ये कहकर वो फिर से उसी गार में दाखिल हो गए और सो गए और आज तक सो ही रहे हैं। रिवायत में आता है कि ये सभी हजरात मुहर्रम की 10वीं को करवट बदलते हैं और क़यामत के करीब हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाहु ताला अन्हु उठेंगे और आपके साथ मिलकर दुश्मनों से जिहाद करेंगे। बादशाह बैदरूम ने उनकी गाड़ पर एक मस्जिद तामीर करवाई जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है और हर साल उनकी गाड़ पर खुद भी हाजिरी देने आता था और तमाम लोगों को हुक्म भी करता था। इस रिवायत से साबित हुआ कि अल्लाह के नेक बंदों के मज़ार पर जाना और उनके पास मस्जिद बनाकर उनसे बरकत लेना जायज़ है, इसलिए कि अल्लाह के महबूब बंदों के कुर्ब में इबादत और दुआएं कबूल होती हैं।